चलिए लिखो सेकेंड यूजेज नंबर 2, ठीक है। एक फर्स्ट हो गया था, यूजेज ऑफ डायमेंशन लिखा था मेन हेडिंग, उसके अंदर पहला यूज लिखा था। अब ये लिखो यूजेज नंबर सेकेंड। हाँ, सेकेंड पॉइंट लग जाएगा। लिखो डायमेंशन फॉर्मूला यूज्ड टू, डायमेंशनल फॉर्मूला यूजेस ऑफ डायमेंशन मेन हेडिंग चल रही थी, उसमें पहला यूज अपन ने देख लिया था। अब सेकेंड पॉइंट डाल के लिखो डायमेंशन फॉर्मूला यूज्ड टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू one system of unit to another system of unit, one system of unit to another system of unit। लिखा used to convert one system of unit to another system of unit। और लिखो इसका एग्जांपल, convert 1 Newton into dyne dyne using डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, अब इधर देख लो, हेडिंग डाल दो एक बार, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन यूजिंग डायमेंशन फॉर्मूला। ये न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की यूनिट है। ठीक है, तो ये भी किसकी यूनिट होगी? भले आपने नाम नहीं सुना, तो ये भी किसकी यूनिट होगी? फोर्स की ही यूनिट होगी। ठीक है, न्यूटन फोर्स की यूनिट है, ये भी किसकी यूनिट होगी? फोर्स की। किलोग्राम टू ग्राम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, किलोग्राम किसकी यूनिट है? मास की। तो ग्राम भी किसकी है? मास की यूनिट है। ठीक है, यहाँ पर भी ये दोनों जो यूनिट है कन्वर्ट कर रहे हैं वो एक ही फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होगी, और दोनों किसकी यूनिट है? फोर्स की। लेकिन ये कौन सा सिस्टम है? तो ये सिस्टम है MKS सिस्टम है। ठीक है, कौन सा सिस्टम की यूनिट है? MKS। और ये कौन सा सिस्टम की यूनिट है? ये सिस्टम है CGS। कौन सा सिस्टम है? CGS। ठीक है, MKS सिस्टम का मतलब होता है, M का मतलब होता है मीटर, ठीक है, K का मतलब होता है केजी किलोग्राम, और S का मतलब होता है सेकेंड। इस सिस्टम की यूनिट कौन सी है? न्यूटन। और CGS सिस्टम की कौन सी है? डाइन। ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। समझ गए? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, अब न्यूटन किसके बराबर होता है? न्यूटन की वैल्यू बोलो, किस यूनिट का नाम अपने न्यूटन रखा था? तो F इक्वल टू कितना होता है? M है। M मास, केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी पूरी यूनिट का नाम अपन ने क्या रखा था? न्यूटन। ठीक है, किलोग्राम मीटर सेकेंड कौन सा सिस्टम है? MKS। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, सिस्टम कौन सा? MKS। किस में कन्वर्ट करना है? CGS में। तो यहाँ डाइन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? तो ये किसके बराबर हो जाएगा? तो किलोग्राम की जगह अपना क्या आ जाएगा? ग्राम। ठीक है, ये हो गया ग्राम। मीटर की जगह सेंटीमीटर, और सेकंड की जगह सेकंड स्क्वायर। समझ गए? इसका मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। उसने क्या लिखा है? न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है? डाइन में। ठीक है, तो न्यूटन कौन सा सिस्टम की? MKS। डाइन कौन सा सिस्टम की? CGS। न्यूटन का मतलब क्या था? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डाइन का मतलब क्या जाएगा? किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, और सेकंड दोनों में सेकंड ही है, तो सेकंड की जगह सेकंड हो जाएगा। पहले डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं, वैल्यू कितनी आती है देखते हैं। करो डायरेक्ट। कितना न्यूटन है? 1 न्यूटन, तो 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करो, किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। किलोग्राम टू ग्राम किसका मल्टीप्लाई करूं? 1000 ग्राम। 1 मीटर टू सेंटीमीटर 100
सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेकेंड टू सेकेंड स्क्वायर, वही रहेगा। कितना है 10 की पावर 5, 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं 10 की पावर 5। ठीक है, लेकिन कन्वर्ट डायरेक्ट नहीं करना है। कन्वर्ट कैसे करना है? यूजिंग डायमेंशन फॉर्मूला। ये तो अपन ने क्या चेक किया, इसका आंसर, किसका आंसर लगभग कितना आना चाहिए 10 की पावर 5 के आसपास आना चाहिए। कन्वर्ट करना है न्यूटन को डाइन में, लेकिन यूज किसका यूज करके? डायमेंशन फॉर्मूला का यूज करके। अब देखते हैं सॉल्यूशन इसका। N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ठीक है, N का मतलब क्या होता है? नंबर। ठीक है, पहले सिस्टम का नंबर, उसकी यूनिट, दूसरे सिस्टम का नंबर और उसकी यूनिट। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 1 kg इक्वल टू, ठीक है, अब यहां पर 1 क्या है? नंबर, kg क्या है? उसकी यूनिट। कौन से सिस्टम की? सिस्टम नंबर 1 की। किसके बराबर है? 1000 ग्राम। ये क्या है? N2 नंबर और ये क्या है? U2 यूनिट। ठीक है, तो एक सिस्टम का नंबर और उसकी यूनिट दूसरे सिस्टम के नंबर और यूनिट के बराबर होती है। यही लिखा है N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ठीक है, नंबर 1 वाला सिस्टम कौन सा है? तो नंबर 1 वाला सिस्टम कौन सा है? MKS मान लो। तो नंबर 2 वाला कौन सा हो जाएगा? CGS। ठीक है, तो नंबर 1 में लिख दो MKS, ये अपना सिस्टम हो गया MKS, और ये सिस्टम कौन सा आ गया? CGS। इसको लिख दो CGS। ठीक है, कौन सा भी मान लो आपकी मर्जी से। निकालना कौन सा है? वैल्यू किसकी निकालनी? N1 निकालना कि N2 निकालना है? CGS सिस्टम की वैल्यू निकालनी है, कितने डाइन होंगे यही तो निकालना है। तो N2 की वैल्यू निकालनी है। अगर अपन इसको CGS मानते हैं तो किसकी वैल्यू निकालते हैं? N1 की। तो अलग अलग बुक में N1 भी हो सकता है, N2 भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, उसने सिस्टम कौन सा माना है। अपन ने 1 किसको माना है? MKS को माना है। 2 किसको माना है? CGS को माना है। और CGS की वैल्यू निकालनी है तो N2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? N1। ठीक है, और यहाँ पर यूनिट, तो यूनिट को किस फॉर्म में लिखेंगे? डायमेंशन के फॉर्म में। तो यहाँ पर लिखेंगे M1 L1, या फिर इस तरह से ब्रैकेट के फॉर्म में भी लिख सकते हो M1 L1 और T1। यही होता है डायमेंशन, M L और T। इसको क्या लिख सकता हूँ? N2 M2 L2, और यहाँ आ जाएगा T2। M L T का मतलब पता है? मास, लेंथ, टाइम। मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, ये तीन ही होते डायमेंशन के अंदर। अब कन्वर्ट किसको करना है? N2 की वैल्यू निकालनी है। तो N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? N1, और ये पूरा यहाँ मल्टीप्लाई में है, वो कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। तो N1, M के नीचे कौन डिवाइड होगा? M। L के नीचे कौन आ जाएगा? L। T के नीचे कौन आ जाएगा? T। तो यहाँ देखो M1 अपॉन M2। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा? L1 अपॉन L2, और यहाँ हो जाएगा T1 अपॉन T2। ये हो गया। अब सबकी वैल्यू रखो। N2 निकालना है। N2 इक्वल टू N1। N1 की वैल्यू कितनी है? 1। 1 न्यूटन को बदलना है तो N1 इक्वल टू 1। ठीक है, ये तीनों ब्रैकेट बना दो, तीनों ब्रैकेट बन गए। ऊपर कौन है? M1 L1 T1। नीचे कौन है? M2 L2 T2। 1 वाला सिस्टम कौन सा है? MKS। M मतलब मास, मास को किस में मेजर करते हैं? kg में, 1 kg। ठीक है, L1 लेंथ 1 मीटर और टाइम 1 सेकेंड। ठीक है, डिवाइड बाय M2, दूसरे सिस्टम में मास किस में मेजर करते हैं? 1 ग्राम। किस में हो जाएगा ये? 1 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 1 सेकेंड। 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसल। ठीक है, यहाँ कैंसल नहीं हो सकता, तो केजी की जगह क्या लिखूंगा? 1000 ग्राम डिवाइड बाय 1 ग्राम। क्या कैंसिल हो जाएगा? ग्राम से ग्राम कैंसिल। यूनिट भी कैंसिल हो रही है, ध्यान रखना। मीटर को 100 सेंटीमीटर डिवाइड में 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। तो N2 की वैल्यू कितनी आई? 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5। क्या आ गया आंसर? नोट कर लो इसको। चलिए लिखिए नेक्स्ट। सेकेंड कन्वर्ट, सेकेंड नेक्स्ट लिखो कन्वर्ट 1 जूल JOULE, कन्वर्ट
1 जूल JOULE इंटू अर्ग ERG, कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग, लिखा ERG यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला, यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। जूल किसकी यूनिट है? एनर्जी की, ठीक है। जूल किसकी यूनिट है? एनर्जी की, ठीक है। कौन से सिस्टम की है? तो MKS सिस्टम की है, तो एरो करके लिख दो ऊपर MKS सिस्टम, जूल के ऊपर एरो करके लिख दो, सिस्टम कौन सा आ जाएगा? MKS। अर्ग हमें नहीं पता है, लेकिन ध्यान में रखना है अर्ग कौन से सिस्टम की है? तो CGS सिस्टम की है, ठीक है। कौन से सिस्टम की है? CGS सिस्टम की। अब डायरेक्ट मेथड से कन्वर्ट करके बताओ, एक बार बता दिए दोनों सिस्टम, एक MKS दूसरा CGS। अब डायरेक्ट मेथड से कन्वर्ट करके बताओ वैल्यू कितनी आनी चाहिए, आंसर कितना आना चाहिए। डायरेक्ट मेथड बोल रहा हूँ, ये ऊपर वाला जैसे मैंने किया कि न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट किया, उसी तरह से आप कन्वर्ट करके बताओ जूल को अर्ग के अंदर। पहले जूल की वैल्यू देखो, जूल किसके बराबर होता है? देखो इसको, कन्वर्ट किसको करना है? इसकी जगह क्या आ रहा है? जूल, और इसकी जगह क्या आ रहा है? अर्ग। कौन से सिस्टम का है? MKS। कौन से सिस्टम का है? CGS। जूल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? तो सीधा कुछ नहीं करना है, न्यूटन की जो वैल्यू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसमें 1 मीटर और जोड़ दो, ये किसके बराबर हो जाएगा? जूल में। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे अर्ग में, तो किस में हो जाएगा? किलोग्राम का क्या हो जाएगा? ग्राम, मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकेंड स्क्वायर का क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर। कन्वर्ट करो, अब किलोग्राम की जगह ग्राम करना है, कितना आ जाएगा? 1000 ग्राम। मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एक बार कन्वर्ट करोगे तो 100, दो बार कन्वर्ट करो तो 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिवाइड में सेकेंड स्क्वायर, जीरो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, कितना आ जाएगा? 10 की पावर 7 अर्ग। ये आंसर आना चाहिए। फिर वापस कोई N1 U1 इक्वल टू N2 U2, एक MKS एक CGS मान लो अपनी मर्जी से। निकालना क्या? CGS का निकालना, तो N2 इक्वल टू N1 M1 अपन M2, ये कर दो। यहां पर आए, ठीक है, यहां पर आए, अब ये हट जाएगा, अब देखो ये कन्वर्ट करना है अपने को, लेकिन यहाँ पर मीटर स्क्वायर कितने हैं? 2, तो यहाँ पर पावर कितनी लग जाएगी? 2, ठीक है। बाकी सबकी एक सिंगल है तो पावर कितनी है? एक ही है, इसलिए अपने लिखी नहीं है। यहाँ इनकी पावर कितनी हो जाएगी? 2। ABC वैसे लगा सकते हो, यहाँ ABC लगाना हो तो A, B और C लगा सकते हो, लगाना हो तो। पहले इसलिए नहीं लगा रखा था क्योंकि पावर कितनी थी सबकी? 1। यहाँ पर डायरेक्ट लगा दो। अब तो M1 अपन M2, किलोग्राम तो कितने हैं? 1 ही है। L1 अपन L2, इसका यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा T1 अपन T2, सेकेंड को रहने दो ऐसे ही। अब रखो वापिस, कितना हो जाएगा? N2 इक्वल टू N1 M1 अपन M2, कितना हो जाएगा? M1 1 kg अपन M2, कितना हो जाएगा? 1 ग्राम, ठीक है। L1 अपन L2 1 मीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर, और कितने हैं? मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ ये गलती मत कर देना, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में सेकंड से मतलब ही नहीं, क्योंकि सेकंड हर बार कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 सेकेंड डिवाइड बाय 1 सेकेंड, तो ये तो पूरा पूरा हमेशा कैंसिल हो जाता है, इसमें दिक्कत नहीं। इन दोनों का थोड़ा ध्यान रखना। N2 इक्वल टू N1 कितना है? 1, कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम डिवाइड बाय ग्राम, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर, और उसका स्क्वायर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो N2 इक्वल टू 1000 इंटू 100 का स्क्वायर, तो 100 इंटू 100, तो N2 की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर 7 N2 की वैल्यू है, ठीक है। नोट कर लो, पूरा पूरा प्रोसेस नोट करना, ठीक है। मेरा तो लिखा हुआ था इसलिए डायरेक्ट किया है। अब हेडिंग डालो थर्ड, यूजेस नंबर थर्ड। थर्ड का मतलब क्या हो गया? यूजेस नंबर थर्ड। लिखो इसके अंदर, डायमेंशनल फॉर्मूला इज यूज्ड टू, यूजेस नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला इज यूज्ड टू स्टेब्लिश, स्पेलिंग आ जाएगी स्टेब्लिश, ठीक है,
स्टेब्लिश द फॉर्मूला, स्टेब्लिश द फॉर्मूला, और लिखो इसका एग्जांपल। बुक दे देना, ये क्या नाम है, एडवाइजर है, हाँ, स्टेब्लिश द फॉर्मूला, और लिखो इसका एग्जांपल। इसका एग्जांपल स्टेब्लिश द फॉर्मूला, और इसके आगे एक और चीज लिखो, और डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन, थोड़ी जगह हो तो एडजस्ट कर दो, और डिराइव रिलेशनशिप, बात वही है, फॉर्मूला एस्टेब्लिश करो या रिलेशनशिप बताओ, एक ही बात है, ठीक है, पर फिर भी कहीं एग्जाम में, और डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस क्वांटिटी, जैसे कोई फॉर्मूला F इक्वल टू M है, तो ये क्या है, रिलेशन ही एक तरह से, ठीक है, क्वांटिटी F और M और A का क्या है, रिलेशन ही है, ठीक है। W इक्वल टू F डॉट S, तो ये W और F का क्या है, रिलेशन ही एक तरह से फॉर्मूला भी है, या तो फॉर्मूला डिराइव करो, ठीक है, स्टेब्लिश फॉर्मूला को बनाओ, या फिर रिलेशन निकालो, एक ही बात है, ठीक है। लिखो इसका एग्जांपल, डिराइव ए फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड, derive a formula for time period of simple pendulum, derive a formula for time period of simple pendulum, the time period of simple pendulum which is depend on length of pendulum, depend on length of pendulum and gravitational acceleration of pendulum, gravitational acceleration of pendulum, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला हमें बनाना है या रिलेशन बनाना है, लेकिन रिलेशन किस चीज का दे रखा है, तो टाइम पीरियड का सिंबल होता है कैपिटल T, ठीक है। किसका टाइम पीरियड है, सिंपल पेंडुलम का। आपका एक्सपेरिमेंट है, लेकिन अभी तक अपने पढ़ना बाकी है, आगे के चैप्टर में अपन पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम के बारे में। लेकिन दे रखा है कि सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला बनाना है या रिलेशन बनाना है, लेकिन सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है डिपेंड्स ऑन लिखा हुआ है, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन, ये हो गया डिपेंड्स ऑन, ठीक है। प्रोपोर्शनल का मतलब डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, लेंथ, तो लेंथ का सिंबल हम ले लेंगे L डॉट के, जिसका भी दे रखा डिपेंड्स ऑन, तो वो सब मल्टीप्लाई में ही लेना है आपको, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, और किस पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है, स्मॉल g, ठीक है। अगर हो सकता है यहां पर g डिवाइड में हो, l डिवाइड में हो, ठीक है। हमको नहीं पता है कि इस फॉर्मूले में ये फॉर्मूला बनेगा, इतना पता है, ठीक है। हमें नहीं पता ये फॉर्मूले में L स्क्वायर है, √L है, L क्यूब है, या L डिवाइड में है। अगर कुछ भी है तो हम किससे पता लगाएंगे, इसकी पावर से। अगर इसकी पावर -1 आती है, इसका मतलब L किस में होगा, डिवाइड में, ठीक है। अगर 1/L स्क्वायर आ रहा फॉर्मूले में, तो इसकी पावर कितनी मिलेगी, -2, ठीक है। अगर यहाँ पर L स्क्वायर है तो पावर कितनी मिलेगी, 2, और यहाँ पर सिर्फ L है तो पावर कितनी मिलेगी, 1, और अगर यहाँ पर रूट लग रहा है तो पावर कितनी मिलेगी, 1/2, ठीक है। तो पावर हमें नहीं पता, तो यहाँ इसकी पावर कितनी ले लेंगे, A, और इसकी पावर कितनी ले लेंगे, B, ठीक है। डिपेंड करता है क्या, टाइम पीरियड, किस पे, लेंथ पे, और किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पे। कांस्टेंट होना चाहिए, अब कांस्टेंट हमें नहीं पता क्या है,
फॉर्मूले में आप जब देखोगे तब वो कांस्टेंट आपको पता चल जाएगा, लेकिन अभी नहीं पता है, कांस्टेंट अपन निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल की जगह अपनी मर्जी से कोई भी कांस्टेंट लिख दो, प्रोपोर्शनल हटाएंगे, बराबर का साइन लगाएंगे, कोई भी अपनी मर्जी से मान लो, क्या मान लिया के, इसमें नहीं हो ऐसा मानना, ठीक है। लगभग ज्यादातर क्या मानते हैं, के मानते हैं, एक्स मानते हैं, पी मान लेते हैं, अपन क्या मान लेते हैं, के, सी भी मान लेते हैं, कांस्टेंट का सी, कैपिटल सी, या के मान लो, कुछ भी मान लो। यहाँ नहीं हो ये ध्यान रखना, यहाँ सिंबल में क्या हो फिर क्या मान रहे हो तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं हो ऐसा काम करना। के एल की पावर कितनी हो जाएगी, ए जी की पावर बी। अब बोलो ये फॉर्मूला हो गया एक तरह से, ठीक है, एक तरह से फॉर्मूला गया टी इक्वल टू दिस, ठीक है, फॉर्मूला हो गया। लेकिन हमें ये नहीं पता फॉर्मूले में एल की पावर कितनी है, जी की पावर कितनी है, मतलब वैल्यू किसकी निकालनी है, ए और बी की, पावर ए और बी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर डायमेंशन लिखो, क्या है, टाइम पीरियड, ठीक है। यहाँ पावर ए थी, बी थी, पावर का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ 0 1 0 तो कितना है, 0 ए 0, यहाँ 0 बी -2b, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया, m का मल्टीप्लाई m से, l का मल्टीप्लाई l से, t का मल्टीप्लाई t से, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। m की पावर 0, m की पावर 0 कितनी होगी, 0, l की पावर a, l की पावर b कितना हो जाएगी, a प्लस b, और t की पावर 0, t की पावर -2b, तो कितना जाएगा, t की पावर -2b। उसके बाद दोनों तरफ कंपेयर करो, इसके इधर भी mlt आ गया, इधर भी mlt हो गया, m की पावर 0 का कंपैरिजन m की पावर 0 से, तो 0 बराबर 0 हटाओ। l की पावर कितनी है, 0, l की पावर कितनी है, a प्लस b, तो a प्लस b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ t की पावर -2b है, यहाँ t की पावर कितनी है, 1, तो -2b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/2, यहाँ a प्लस b इक्वल टू कितना है, 0, तो a इक्वल टू -b और a इक्वल टू 1/2, और यहाँ वैल्यू रखो, a और b की वैल्यू रखी और इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू 1/2, g की वैल्यू -1/2, 1/2 है तो रूट में ले लो, और फॉर्मूला बन गया अपना, एक रिलेशन आ गया, t इक्वल टू 2π√L/g। इसके अंदर जो वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज दे रखे हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर, वो अपन प्रैक्टिकल के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा कंसेप्ट प्रैक्टिकल का है, इसलिए वो अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा। वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज जो दे रखे हैं, जिस बुक में दे रखे हैं, नहीं दे रखे कोई दिक्कत नहीं है, जिस बुक में दे रखे हैं पूरा का पूरा डायग्राम वगैरह सब अपन कहाँ बनाएंगे, प्रैक्टिकल फाइल के अंदर, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर का अपना एक टॉपिक रहा है, एरर रहा है, और बीच में रहा है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। 2 टॉपिक बचे हैं, उसके बाद ये चैप्टर लगभग खत्म है अपना। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस रहा है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मेथड बाकी है पैरेलक्स मेथड, और उसके बाद एरर बाकी है, एरर वाला पूरा टॉपिक बाकी है, और छोटा सा टॉपिक एक सिग्निफिकेंट डिजिट्स करके है। पढ़ा केमिस्ट्री में सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ गया कि बाकी है? यूजेस सारे खत्म। तीनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एक यूज का क्वेश्चन आता ही आता है।